देखता है ना कि मेरा बंदा टूटे दिल के साथ आया है और वो मांग रहा है तो वो अता करता है, लेकिन वो मांगने पर आपको देता है। साइंसदानों के बारे में हमने सुना है कि वो साइंसदान बड़ी बड़ी आजाद करते हैं, लेकिन उनकी अगर मिसाल हम देखें ना, हमें ये पता है कि साइंसदानों ने कोई चीज बना दी, ये मोबाइल बना दिया, कैमरास बना दिए, लेकिन ये सिर्फ हम इस बात को जानते हैं कि इन्होंने बनाया, हमारे पास इसका इल्म है, लेकिन साइंसदानों के पास क्या होता है, इसकी समझ होती है, इसकी हिकमत होती है, ये कैसे बना। तो इसी तरह से मेरे बहनों, मेरे भाइयों, इस बात को देखा करें, अगर आप चर्च आते हैं तो सिर्फ कलाम को सुना ना करें, फिर खुदा से मांगा करें कि खुदावंद आज हमने इस कलाम को सुना है, इस कलाम की हिकमत हमारे अंदर ठहर जाए ताकि हम तेरी राहों पर चलने वाले बने। पाक कलाम को पढ़े तो बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। मैं आज ही में मिसाल की किताब को जब पढ़ रही थी तो उसमें लिखा था कि जो दाना औरत होती है ना, अपने शौहर के लिए ताज होती है। अक्लमंद औरत, दाना औरत जो दनाई से भरी होती है, वो अपने शौहर के लिए ताज होती है, वो घर को अच्छे तरीके से चलाती है। मिसाल की किताब में कह रही है, तो वो कैसे घर को अच्छे तरीके से चला सकती है, जब वो खुदा के साथ चलने वाली होगी, उसके दिल में खुदा का डर, खुदा का खौफ होगा। ऐसे कभी भी नहीं हो सकता कि कोई औरत ऐसी ना दुआ करती हो, ना खुदा के साथ चलती हो और वो समझदारी से अपने घर को चला ले। मैं नहीं मानती इस बात को। वही औरतें जो समझ अक्ल के साथ चलती है, वो खुदा के साथ भी चलने होती है, उनके दिलों में खुदा का डर, खुदा का खौफ और खुदा का इल्म होता है। बेशक वो हर संडे भी चर्च आए ना, तो मैं समझती हूँ हिकमत और इल्म से, वही समझ से अपने घर को चलाती जो खुदा के साथ चलती है और जो खुदा से मांगती है। मैं जब भी दुआ करती हूँ ना, तो मैं ये दुआ करती हूँ, मैं कहती हूँ कि खुदावंद तुम मेरे शौहर को मुझे हिकमत, विजडम, मार्फत अता कर, ताकि जो औलाद, जो पेट की मेरास तूने हमें अता की है, हम उनको अकल और समझ से लेके चल सके कि हमने उनको कैसे लेके चलना। फिर क्या होता है, खुदा काम करता है, फिर वो हमें समझाता है, वो हमें अकल देता है, हिकमत देता है कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ऐसे। वो फिर खुदा कर वो आपको खुद ब खुद गाइड करता है। अपने लिए, अपने शोहर के लिए भी दुआ मांगा करें, क्योंकि औलाद है ना, औलाद ये हमने इनको आगे लेके चलना है, हमने मसीह की राह के लिए इनको तैयार करना। हमारा पहला मकसद ही होना चाहिए हमारे बच्चे रूहानी हो। और आजकल सबसे पहले घर के बच्चे ही तो बिगड़ते हैं, क्योंकि अबलीस का भी यही मंसूबा है कि ये ना इनके दिमागों में अकल समझ हो और ना ये अकल के साथ, हिकमत के साथ चल सके, माँ बाप को डिस्टर्ब रखे। और जब हम हिकमत खुदा से मांगेंगे ना, खुदा जो औलाद तूने हमें दी है, हम दोनों मियाँ बीवी को समझ, अकल, फहम अता कर, ताकि हम इनको तेरी कलाम की हिकमत के मुताबिक लेके चल सके, तो खुदा का रूल कुदरत फौरन काम करता है आपकी जिंदगी में। एक मैंने टैब्लो देखा, उसमें ना एक आदमी था, तो वो दरवाजा खोलते तो उसके दरवाजे पर 3 लोग आते हैं। मतलब वो मिसाल है एक, जैसे एक इज्जत, दौलत और हिकमत बन के आते हैं। वो कहते हैं कि आपको इसमें से क्या चाहिए, दौलत चाहिए, इज्जत चाहिए या हिकमत चाहिए। उस बंदे ने हिकमत को मांग लिया। क्यों मांग लिया? उसने कहा कि आपने दौलत को क्यों नहीं मांगा या इज्जत को क्यों नहीं मांगा ताकि हर जगह पर आपके चर्चे हों? दौलत को क्यों नहीं मांगा ताकि आप हर तरह से यशी कर सको? उसने कहा कि मुझे हिकमत चाहिए। जब हिकमत मेरे पास होगी तो दौलत भी मेरे पास आ जाएगी, इज्जत भी मेरे पास आ जाएगी। अक्सर ऐसे हम देखते हैं कि लोगों के पास बड़ी दौलत होती, बड़ी जायदाद होती, लेकिन उनके पास इज्जत से कमाई हुई दौलत नहीं होती। लोग उनको इज्जत की नजर से नहीं देखते। लेकिन जब हम खुदा की हिकमत को मांग लेंगे तो फिर दौलत और इज्जत हम क्या करेंगे, समझ, अकल से कमाएंगे। दौलत को भी, इज्जत को भी हम हिकमत से हासिल करेंगे। तो फिर क्या होता है, खुदा का रूह कुदस ही आपको ये हिकमत, विजडम, मार्फत दे सकता है, और दुनिया की कोई चीज़ आपके साथ नहीं चल सकती खुदा के रूह कुदस के, अगर हमने हिकमत के साथ कलाम को हासिल करना है। पाक कलाम के पढ़े सुने जान पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। सब बोले आमीन। मैं चाहता हूं सब अपने कदमों